नमस्ते दोस्तों। सोचिए जरा, हर दिन लाखों लोग शेयर मार्केट में आते हैं। कोई जल्दी पैसे कमाने की उम्मीद में, कोई अपने सपने पूरे करने के लिए, तो कोई अपनी जिंदगी बदलने की चाह में। लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कुछ लोग तो अपने पहले ही ट्रेड में सब कुछ गवा बैठते हैं। वजह सिर्फ जोश में ट्रेडिंग शुरू कर देना, लेकिन न कोई प्लान, न स्ट्रेटजी, न सही माइंडसेट। अब दूसरी तरफ देखिए, एक ऐसा ट्रेडर जो हर कदम सोच समझ कर रखता है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। उसके पास एंट्री और एग्जिट का एक स्पष्ट सिस्टम होता है। वह डरता नहीं, बल्कि लॉस को एक प्रोसेस की तरह मैनेज करता है। और जब मार्केट में सब घबराए होते हैं, तब वह सबसे शांत रहता है, क्योंकि उसे खुद पर और अपने सिस्टम पर भरोसा होता है। शायद आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा, क्या ऐसा सच में मुमकिन है? और अगर हां, तो कैसे? यही तो असली रहस्य है। इस मार्केट में सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स काफी नहीं होते। यहां जरूरत होती है एक खास सोच की, एक ऐसे माइंडसेट की जो हर छोटी बड़ी सिचुएशन में आपको क्लियर डिसीजन लेने में मदद करे। यहीं से शुरू होती है ट्रेड लाइक अ चैंपियन की असली कहानी। एक ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ आपको पैसे कमाना सिखाता है, बल्कि आपको एक मजबूत सोच वाला, शांत और डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। इस सफर में हम बात करेंगे इमोशंस, रिस्क और डिसीजन की, यानी रियल दुनिया की। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, चैंपियन ट्रेडर माइंडसेट। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो ट्रेडिंग में ना सिर्फ पैसा कमाता है, बल्कि एक अजीब सी शांति के साथ ट्रेड करता है? जब मार्केट गिरता है, तब भी वह घबराता नहीं, और जब सब लोग लालच में ट्रेड कर रहे होते हैं, तब भी वह शांत बैठा रहता है। ऐसा कैसे? क्या उसके पास कोई जादू है? नहीं, उसका जादू है उसका माइंडसेट। ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं, बल्कि अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते हैं, डर, लालच और इमोशंस पर काबू पाकर। अब सोचिए एक आम ट्रेडर की, जो सुबह उठते ही मोबाइल खोलकर मार्केट चेक करता है, कहीं से टिप्स उठाता है और बिना ठोस वजह के ट्रेड कर देता है। जब मार्केट उल्टी दिशा में जाती है, तो घबराहट में कुछ भी कर बैठता है। अब दूसरी तस्वीर, एक ऐसा ट्रेडर जो हर दिन एक रूटीन फॉलो करता है, ध्यान करता है, प्लान को रिव्यू करता है, रिस्क का हिसाब लगाता है और फिर ट्रेड करता है, जैसे कोई स्नाइपर सही मौके का इंतजार करता है। यही सोच एक चैंपियन ट्रेडर बनाती है। वह डर को एक्सेप्ट करता है, उससे भागता नहीं। अब सवाल यह है, अगर आप जानते ही नहीं कि कब और कैसे एंट्री लेनी है, तो क्या आपका माइंडसेट अकेला ही काफी होगा? क्या माइंडसेट के साथ साथ एक सटीक सिस्टम की भी जरूरत है? तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं वो रहस्य जिसे कहते हैं सीपा स्ट्रेटजी, यानी स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। यहीं से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। तैयार रहिए। चैप्टर 2, सीपा स्ट्रेटजी, यानी स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये सर्जरी जैसा प्रोसेस है। आप एक सर्जन की तरह सोचिए। क्या आप बिना तैयारी किसी ऑपरेशन को शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह मार्केट में भी एंट्री लेने से पहले पूरी रणनीति होनी चाहिए। इसी सोच के पीछे है सीपा, स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। सीपा स्ट्रेटजी हमें बताती है कि कब एंट्री लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। मार्केट में कई बार स्टॉक ऊपर जाता है, फिर गिरता है, फिर साइडवेज हो जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एक चैंपियन ट्रेडर इस कंफ्यूजन में नहीं फंसता। वो लॉजिक के साथ चलता है। सीपा कहता है कि ब्रेकआउट दिखा और कूद गए, ये तरीका नहीं चलेगा। सही एंट्री तभी बनती है जब 3 बातें एक साथ मिलें। पहला, प्राइस एक्शन क्लियर हो। दूसरा, वॉल्यूम में ताकत हो। और तीसरा, मोमेंटम बना हो। जब ये तीनों बातें एक साथ होती हैं, तभी एंट्री लेना समझदारी है। इस स्ट्रेटजी में आप मशीन गन वाला ट्रेडर नहीं बनते, बल्कि स्नाइपर बनते हैं। आप हर जगह फायर नहीं करते। आप उस एक परफेक्ट मौके का इंतजार करते हैं और फिर एकदम सटीक निशाना लगाते हैं। एक युवा ट्रेडर ने ऐसा ही किया। 3 हफ्तों तक एक स्टॉक को ध्यान से देखा, उसके पैटर्न को समझा, वॉल्यूम को नोट किया और फिर जब सब क्लियर हुआ, तभी एंट्री ली। नतीजा, सिर्फ 5 दिनों में 18% का रिटर्न मिला। ये कोई लक नहीं था, ये CPA का रिवॉर्ड था।
CPA स्ट्रेटजी आपको भावनाओं से निकालकर प्रोफेशनल डिसीजन लेना सिखाती है। ये बताती है कि गैसवर्क नहीं, लॉजिक के आधार पर ट्रेड करना चाहिए। और सबसे खास बात, ये आपको ट्रेडिंग में एक स्नाइपर की सोच देता है, जहां हर एक शॉट सोच समझ कर लिया जाता है। लेकिन एक सवाल यहीं खड़ा होता है, अगर एंट्री इतनी सोच समझकर करनी है तो क्या एग्जिट बस यूं ही कर दी जाए? क्या आपने कभी सोचा है प्रॉफिट कब लेना है और नुकसान से कब बचना है? अगर नहीं सोचा तो अगला चैप्टर आपके लिए बेहद जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट, वो ढाल जो आपको मार्केट की तलवारों से बचाती है। चैप्टर 3, रिस्क मैनेजमेंट। पूंजी की रक्षा ही असली जीत। ट्रेडिंग में सबसे पहले जो चीज लोग खोते हैं वो है पूंजी। जब पूंजी नहीं बचती तो स्ट्रेटजी और स्किल किसी काम की नहीं। एक ट्रेडर ने 5 लाख से ट्रेडिंग शुरू की। कुछ ट्रेड्स जीते तो खुद को सुपरस्टार समझ बैठा। फिर एक ट्रेड में बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि उसने न स्टॉप लॉस लगाया और न ही कोई एग्जिट प्लान। एक ही ट्रेड में सब गंवा दिया। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है पहले से तय करना कितना नुकसान एक्सेप्टेबल है, और अगर वह लिमिट पार हो जाए तो बिना इमोशन के बाहर निकल जाना। एक सिंपल भी नियम, लूज स्मॉल विन बिग। छोटे नुकसान को झेलो, लेकिन जब प्रॉफिट मिले तो उसे चलने दो। और सबसे जरूरी बात, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलते ही डरकर बाहर मत निकलो, क्योंकि ज्यादातर नुकसान वहीं से शुरू होते हैं जब हम अच्छे ट्रेड को अधूरा छोड़ देते हैं। सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप ट्रेड को समय देते हो तो वही ट्रेड आपको बड़ा फायदा दे सकता है। चैप्टर 4, लीडरशिप। बेस्ट स्टॉक्स को पहचानने की कला। हर बुल रन में कुछ लीडर स्टॉक्स होते हैं जो बाकी मार्केट से अलग चलते हैं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ बड़े नाम नहीं होते, कई बार छोटे स्टॉक्स मार्केट को लीड करते हैं। ऐसे स्टॉक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है। जब मार्केट कमजोर होता है ये स्टॉक्स तब भी मजबूत रहते हैं, और जब मार्केट उठता है ये सबसे पहले भागते हैं। लीडर स्टॉक्स को पकड़ने के लिए सिर्फ चार्ट नहीं, कैरेक्टर पढ़ना जरूरी होता है। जब आप मार्केट की भीड़ से पहले ऐसे स्टॉक्स को पकड़ लेते हो तभी असली पैसा बनता है। चैप्टर 5, पोजीशन साइजिंग और स्केलिंग। ट्रेड लेना एक कला है, लेकिन उससे बड़ी कला है कितनी क्वांटिटी में लेना। अगर आपने सही स्टॉक पकड़ लिया लेकिन बहुत कम पैसा लगाया तो फायदा कम होगा। वहीं ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा ट्रेड ले लिया और वह उल्टा चला गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है पहले से तय करना कि हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, और स्केलिंग का मतलब जब ट्रेड आपके फेवर में जाए तब धीरे धीरे पोजीशन को बढ़ाना। एक चैंपियन ट्रेडर हमेशा रिस्क को पहले डिफाइन करता है। वो जानता है कि कब और कितना ऐड करना है बिना डर और लालच के। चैप्टर 6, एग्जीक्यूशन। एंट्री और एग्जिट का असली खेल। ट्रेडिंग का असली टेस्ट है एग्जीक्यूशन। आप चाहे कितनी भी स्ट्रेटजी पढ़ लें, अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया तो कुछ हासिल नहीं होगा। एंट्री तभी करनी है जब सेटअप रेडी हो, कंफर्मेशन मिले और रिस्क कंट्रोल में हो। डर या हेजिटेशन की जगह एक्शन जरूरी है। एग्जिट सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। कुछ लोग ग्रीड में बैठे रहते हैं और कुछ डर में जल्दी निकल जाते हैं। एक चैंपियन माइंडसेट यही कहता है, लॉजिक से सोचो, इमोशन से नहीं। हर ट्रेड को एक सर्जन की तरह लो, ठंडे दिमाग से, क्लियर प्लान के साथ। चैप्टर 7, स्टॉक्स कब और कैसे खरीदें। सोचिए, आप एक ऐसी स्थिति में हैं जिसमें मार्केट ने थोड़ी गिरावट के बाद वापसी शुरू की है। स्टॉक नए 52 वीक हाई के करीब पहुंच रहा है और उसके चार्ट पर 3C या डबल बॉटम पैटर्न साफ दिख रहा है। इस दौरान रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंक भी ऊंचा है, मतलब ये स्टॉक मार्केट से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपके पास एक स्पष्ट संकेत होता है, एक सशक्त एंट्री पॉइंट। इस अध्याय में मार्क मिनर्विनी यही सिखाते हैं कि सही टाइमिंग, सटीक पैटर्न और अनुशासन के साथ एक चैंपियन ट्रेडर की तरह कैसे ट्रेड लेना है। चैप्टर 8, सही पोजीशन साइजिंग, ताकि ट्रेड में फायदा हो और नुकसान कंट्रोल में रहे। एक समझदार किसान जानता है कि हर बीज कितनी जमीन में बोना है। अगर वो ज्यादा बीज एक ही जगह डाल देगा तो पौधे नहीं उगेंगे। वैसे ही एक समझदार ट्रेडर भी जानता है कि एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है। अगर ट्रेड फेल हो गया तो भी उसकी पूंजी सुरक्षित रहे। उसे पता है जितनी छोटी हार होगी
उतना जल्दी वो फिर से जीत सकता है। तो अगली बार ट्रेड करने से पहले खुद से पूछो, मैं इस एक ट्रेड में कितना रिस्क ले सकता हूं? और जवाब आए बस इतना कि अगर नुकसान भी हो तो मेरा कॉन्फिडेंस ना टूटे। चैप्टर 9, ट्रेड मैनेजमेंट और रिव्यू। हर ट्रेड से सीखो। ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री लेना ही काफी नहीं होता, असली काम शुरू होता है उसके बाद, यानी ट्रेड को सही से मैनेज करना और बाद में उसका रिव्यू करना। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो हर चल रहे ट्रेड पर नजर रखता है, उसमें जरूरत हो तो बदलाव करता है, और सबसे जरूरी, ट्रेड खत्म होने के बाद यह सोचता है कि क्या सही किया और क्या सुधारना है। जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो जरूरी है कि आप यह पहले से तय कर लो कि टारगेट कहां है, स्टॉप लॉस कहां है, और बीच में अगर कुछ बदलता है तो क्या करना है। मार्केट हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं, इसलिए ट्रेड के दौरान आपको सतर्क रहना होता है। यह देखना होता है कि क्या प्राइस आपकी उम्मीद के मुताबिक जा रहा है या नहीं। एक और जरूरी चीज होती है ट्रेड का रिव्यू करना। मतलब जब ट्रेड खत्म हो जाए, चाहे उसमें प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, बैठो और सोचो, क्या मैंने सही समय पर एंट्री ली? क्या मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट सही था? क्या मैंने इमोशन में कोई गलती तो नहीं कर दी? हर ट्रेड आपको कुछ सिखाता है और यही सीख आपको एक प्रोफेशनल बनाती है। जो लोग ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट देखना चाहते हैं और कभी यह नहीं सोचते कि उन्होंने क्या गलत किया, वो दोहराते हैं वही गलती बार बार। एक चैंपियन ट्रेडर हमेशा सीखता है। वो जर्नल बनाता है, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखता है, तारीख, एंट्री, एग्जिट, कारण और रिजल्ट। यह सब करने से आप अपने ट्रेडिंग पैटर्न को समझ पाते हो और धीरे धीरे सुधार करते हो। चैप्टर 10, मास्टरी की ओर, जहां ट्रेडिंग एक कला बन जाती है। जरा सोचिए, एक समय था जब आप मार्केट को देखकर डरते थे, एक एक ट्रेड लेने में घबराते थे, और आज आप ट्रेड्स को शांति से लेते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना इमोशंस के। ये बदलाव सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं आया, ये आया आपके माइंडसेट से। एक चैंपियन ट्रेडर की असली ताकत उसके ब्रेन में होती है, जहां वो डर को डिसिप्लिन में बदल देता है और लालच को लॉजिक से हराता है। कई लोग सोचते हैं ट्रेडिंग का मतलब है जल्दी पैसे कमाना, पर एक सच्चा ट्रेडर जानता है ये एक लाइफस्टाइल है। हर दिन सीखना, हर दिन अपनी सोच को निखारना और धीरे धीरे खुद को उस मुकाम तक ले जाना जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, खुद को जानने का माध्यम बन जाती है। एक चैंपियन बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई सुपर पावर हो, जरूरी है सिर्फ एक चीज, कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर गलत ट्रेड से सीखना, हर हार को मौका मानना। कंक्लूजन, अब आपकी बारी है। आपने सीखा कि सही एंट्री कैसे लेनी है, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट कैसे काम करता है। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सुनने आए थे या वाकई में चैंपियन बनने तैयार हो? याद रखिए, मार्केट में जीतने वाले वही होते हैं जो हार को सीढ़ी बना लेते हैं, जो हर ट्रेड को एक मिशन की तरह लेते हैं, जो अंदर से मजबूत होते हैं, शांत लेकिन फोकस्ड। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, किसी जरूरतमंद दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसे और कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम मिलकर सीखेंगे, बढ़ेंगे और ट्रेड करेंगे एक चैंपियन की तरह।